एक बार फिर से देखते हैं वेग कैसे निकलता है। ध्यान से, इसमें इससे कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए कैसे हमने कहा वेग क्या है, विस्थापन बटा समय, यानी स्थिति परिवर्तन अपॉन समय। तो स्थिति परिवर्तन में टी टाइम में क्या स्थिति है वो एक्स टी लिखते हैं हम, या एक्स टू लिखोगे आप। एक्चुअली आप लोग कहते हैं एक्स टू माइनस एक्स वन। अब ये इसके लिए भी एक्स टू है, इसके लिए भी एक्स टू है, तो कंफ्यूजन हो जाता है एक्चुअली। इससे कंफ्यूजन होती है। तो इससे करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, पर कोशिश जो समझ में आया ठीक है, नहीं है तो कोई सीधा तरीका है। अब वैसे ही हमने कहा कि 0 समय में वो 0 पे था, 10 सेकंड में 20 मीटर पहुंच गया, 20 सेकंड में वो 30 मीटर पे है। टी टाइम पर, टी की वैल्यू जो है 40 सेकंड, लेकिन हम कह रहे हैं टी टाइम पे वो 50 मीटर पे है। फिर हमने कहा T1 टाइम पे वो 70 मीटर पे है, और T2 टाइम पे हमें 100 मीटर पे है, जहां T2 की वैल्यू जो है 90 सेकंड है, T1 की वैल्यू 60 सेकंड है। तो वो कह रहा है 0 से 10 के बीच में वेग क्या होगा। तो 0 से 10 का मतलब ये डिवाइडेड बाय 10, सिंपल है ये। तो 20 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 10, तो वो 2 मीटर पर सेकंड है। इसको हम ये कह सकते हैं कि 10 सेकंड पर पोजीशन, यानी xt माने x 10 माइनस x 0, तो 10 यानी 20 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0 10 ही रहेगा, तो ये 2 आ गया। अब वो कह रहा यहां से लेके यहां तक, तो 10 से लेके 20 सेकंड में वेग कितना है। तो 10 सेकंड में वो 20 मीटर पे था, और 20 सेकंड में वो 30 मीटर पे था। तो हमारा ये डिस्टेंस होगी। बच्चा नहीं तो क्या करता है, यहां से ले लेता सीधा, वो गलती कर जाता है। तो जब आप x 20 लिख दोगे और x 10 लिख दोगे, तो जो उसके सामने ग्राफ की रीडिंग आएगी वही आप करोगे ना। तो इसलिए बहुत आसान है ये। तो किया भी यहाँ पर हमने है, ये 30 माइनस 20 बटा 20 माइनस 10 किया। तो ये क्या है एक्चुअल में, तो यही है। ये 30 क्या चीज है, x20 देखो, और ये 20 क्या है, x10, और नीचे क्या है 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 सही है दोनों का। तो इससे ये आया 1 मीटर पर सेकंड। ऐसे ही कहते हैं T1 माइनस T2, T1 से लेके T2 का करना है, तो क्या से करना है, तो वही रूल है xt2 माइनस xt1 अपॉन T2 माइनस T1। अब xt2 देखो, आप xt2 कहां पर है, यहां होगा, तो ये कितना है 100 मीटर, तो डाल दिया 100 मीटर। T1 कहां पर है, ये है, तो कितना है वो 70, और T1 T2 की वैल्यू क्या है, T2 है 90, T1 है 60, नीचे 90 माइनस 60 कर दिया, 30 बटा 30 है 1 मीटर पर सेकंड आ गया। तो इस तरह से आप करेंगे तो आसान है, नहीं तो आप सीधे सीधे कर ले भाई, इसमें से इसको 30 में से फिर माइनस 20 करें तो बात वही हो गया। तो उससे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं एक समान वेग। जैसे हमने एक समान चाल की बात की थी, यूनिफॉर्म स्पीड, यहां पर हम बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो ध्यान ये रखना है कि इस समय हमारा जो ग्राफ होगा वो टाइम और पोजीशन के साथ होगा, यानी क्या होगा, स्थिति, यानी x, और ये मीटर में होगी, और टाइम जो है वो सेकंड में होगा। तो वही बात आ गई कि यहाँ 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 10 तक ही क्यों ले रहे हैं, थोड़ा आसान है इसे लिया, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। ये है 10, 20, 30, 40 मीटर, 50, 60 मीटर, 70 और ये 80 मीटर। ये मीटर में यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ मीटर लिखा हुआ है। अब वही बात आ गई कि उसका स्थिति पहले कहाँ पर है, x0 कितने है, 0 पे है, x1 पे कितना है 10 मीटर पे, x2 पे कितना है 20 मीटर पे, x3 पे कितना है 30 मीटर पे, x4 कहाँ है 40 मीटर पे। तो इस तरह से ये जो ग्राफ आ रहा है वो इस तरह से लेगा। तो ये हो गया आपका एक समान वेग, यानी अगर कोई भी वस्तु समान समयांतरालों में समान विस्थापन अर्जित करता है तो उस वस्तु के वेग को हम एक समान वेग कहेंगे। फिर से देखें, ये क्या हो रहा है, 1 सेकंड में 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में भी 10 मीटर, अगले सेकंड में भी 10 मीटर, यानी समान समयांतरालों में उसका विस्थापन कितना हो रहा है, समान हो रहा है। तो ऐसे वस्तु के वेग को हम एक समान वेग कहलाते हैं।
यानी जब कोई वस्तु समान समयांतराल में समान विस्थापन तय करती है तो ऐसे उस वस्तु के वेग को हम एक समान वेग कहते हैं और इसका ग्राफ हमेशा एक सीधी लाइन बनेगा जैसे हमने चाल में देखा था। अब यहां पर निकालना है, अगर आपको देखिए एक समान वेग निकालना तो क्या है, ये देखिए 0 से 1 सेकंड के बीच में देखें तो क्या आ रहा है, वही 10/1 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब हम निकालना चाहते हैं 2 से लेकर 4 के बीच, तो 2 से लेकर 4 के बीच मतलब हमारा क्या आएगा 4 पे तो x कितना है 40 माइनस 2 पे x कितना है अपॉन टाइम 4 - 2, तो 4 पे x कितना था हमारा 40 और 2 पे कितना हमारा 20 और ये 4 - 2 तो ये हो गया सीधा 20/2 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। अब आप निकालना चाहते हो कि भाई 3 से लेकर 5 तक निकालना मुझे, तो 3 सेकंड से या 6 सेकंड तक ही कर लीजिए, 3 सेकंड से 6 सेकंड तक निकालना है मुझे, तो क्या होगा 6 सेकंड पे देखिए कितना है ऑलमोस्ट 60, तो 6 सेकंड यानी x6 और 3 सेकंड में कितना है वो अपॉन 6 - 3, तो ये हो गया 60 - 30, 3 सेकंड पे 30 था अपॉन 6 - 3, तो ये भी कितना आ गया 30/3 तो 10 मीटर पर सेकंड। तो चाल वेग जो है कैसे निकल रहा है, सेम निकल रहा है 10 10 10 10 सब जगह 10 निकल रहा है, तो ये क्या है एक समान वेग हो गया। तो जब भी एक समान वेग होगा xt ग्राफ जो है, xt का ग्राफ क्या होगा सरल रेखा होगा, ऐसा होगा सरल रेखा होगी, स्ट्रेट होगी, कर्व नहीं होगा, वक्र नहीं होगा, तो सरल रेखा होगी। सरल रेखा चाहे वो ऐसे हो जाए, ये भी क्या है ये भी सरल रेखा है, तो इस समय वेग क्या है 0 है और वो 0 ही रह रहा है क्योंकि परिवर्तन ही नहीं है, स्थिति में परिवर्तन नहीं है, इसलिए वो वेग 0 है उसका, लेकिन 0 ही है लगातार एक समान है 0 0 0 0 0। जब भी आप देखो जिस टाइम में देखो हर जगह 0 है तो यानी एक समान है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम असमान वेग, तो असमान वेग हम किसे कहेंगे उसको देखते हैं। एक समान हो गया, अब यहां पर असमान हम कर देते हैं, यानी नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं। तो इस समय जो है वो एक जैसे नहीं चल रहा है, इस पे तो 10 ही था लेकिन 2 पे वो कहीं और ज्यादा चला गया, 3 पे कहीं और चला गया, तो ग्राफ इस समय क्या है ऐसे चल रहा है। तो इस समय अगर हम इसको ढूंढ रहे हैं तो इसकी वैल्यू अलग अलग आएगी, कैसे आएगी कि 2 सेकंड पे तो ये जो है करीब करीब 15 है, तो 0 से 2 सेकंड पे अगर मैं देखूं 2 सेकंड पे देखें तो इतनी वैल्यू आ रही है उसकी, और अगर मैं इसको 4 पे देखूं तो 4 पे जो है ये थोड़ा सा करीब करीब 58 के आसपास आ रहा है, तो 2 पे जो है इसकी कितनी है 15/2 तो 7.5, और उस पे देखें 4 पे देखें तो करीब करीब जो है ये 47-48 आ रहा है, तो 48/4 तो 12 मीटर पर सेकंड आ रहा है। आगे देखेंगे तो और बढ़ जाएगा, तो इससे क्या हो रहा है इसकी जो वेग है, इसका जो वेग है वो एक समान नहीं आ रहा है, बदल रहा है। तो असमान वेग के लिए ग्राफ इस तरह से आ सकता है, तो यानी इस समय वेलोसिटी इसकी जो वेग है वो बढ़ रहा है
और चाल में हमने बताया था कि ऐसा भी हो सकता है कि जिसमें x ऐसे होगा और टाइम ऐसे होगा, तो ये घटेगा। तो यहाँ पर जो ग्राफ होगा वो एक सरल रेखा नहीं आएगा, डिफरेंट आएगा। तो असमान वेग किसे कहेंगे हम? जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में असमान विस्थापन तय करे तो उसका वेग असमान वेग कहलाता है। फिर से देखें, यहाँ 1 सेकंड में कुछ है, 2 सेकंड में 15, अगले 1 सेकंड में देखें तो वो ज़्यादा कर रहा है, उससे ज़्यादा कर रहा है, और अगले देखें तो ये बहुत ज़्यादा हो गया। तो यानी समान समयांतराल होने के बावजूद उसका जो विस्थापन है वो अलग अलग है। इसलिए जब कभी भी कोई भी वस्तु समान समयांतरालों में असमान विस्थापन तय करे तो उसे हम कहते हैं, उसके वेग को हम कहते हैं असमान वेग। तो यानी असमान वेग को हम परिभाषित करें तो जब कोई वस्तु समान समयांतरालों में असमान विस्थापन तय करती है तो उसके वेग को, उस वस्तु के वेग को असमान वेग कहते हैं, या उस वस्तु का वेग असमान वेग कहलाता है।